नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय देश एक ऐतिहासिक क्षण को जी रहा है। जी हाँ, देश की जनता जिसे बड़े बड़े क्रांतिकारी एक नहीं कर पाए, वो आज एक हो गए हैं एक वाहियात फिल्म की वजह से। राम कथा की ऐसी दुर्दशा की कि राइट विंग तो क्या, लेफ्ट विंग भी नाराज है। आस्तिक तो क्या, नास्तिकों की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। ऐसी फिल्म बना दी। आमतौर पर फिल्म का प्रचार प्रसार अभिनेता करते हैं, अभिनेत्रियां करती हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेकिन इस बार एक लेखक बड़ा उछल रहा था। नाम है मनोज मुंतशिर, माफ करिएगा, मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला ने शौचालय की जगह फिल्म के स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है हल्के होने के लिए। ये आदमी वो है जो कि जिधर की तरफ लहर चलती है उधर की तरफ चला जाता है। जैसे ही मोदी लहर शुरू हुई, इस आदमी ने मनोज शुक्ला लिखना शुरू कर दिया। हालांकि मुंतशिर हटाया नहीं है, पर कोई इसे बताओ कि ये कितना अजीब है कि मनोज शुक्ला मुंतशिर, कहना क्या चाहते हो। कहते हैं अगर किसी की दुर्दशा करनी हो तो उसकी पूजा करनी शुरू कर दो, जैसा कि औरतों के साथ हुआ, देवी बना करके दुर्दशा कर दी। वही काम अब भगवान राम के साथ हो रहा है। दंगे उनके नाम पर कम पड़ गए थे कि तुम लोगों ने ये गोबर कर दिया। इस समय पूरी जनता एक साथ खड़ी हो गई है इस आदमी को गरियाने के लिए। ये आदमी अभी गायब है। जब से जनता ने रिएक्शन देना शुरू किया है, उससे पहले पौरुष की बातें कर रहा था। पौरुष की बातें करने वाला ये आदमी अभी गायब है। लोग कह रहे हैं कि ये हनुमान जी के लिए एक सीट खाली छोड़ने की बात कर रहा था, उसी सीट पर आएंगे और सबसे पहले इसे ढूंढ करके मारेंगे। दरअसल इस आदमी को अपने छिछली बातों की वजह से तालियां सुनने की आदत है। इसे लगा कि यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक ही उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चोर चोर चोट्टा बनरे के बच्चा। जगह जगह से लिहो लिहो वाली बातें सुन करके उसे भगवान राम के मुंह से कहलवा दिया, उसे हनुमान भगवान के मुंह से कहलवा दिया। हनुमान जो कि विद्वत्ता के प्रतीक हैं, हनुमान जो कि बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो हनुमान छपरी जैसे डायलॉग इस फिल्म में बोल रहे हैं। देखिए, फिल्म में वीएफएक्स खराब है, उस पे भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा लेखक पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वीएफएक्स जो है वो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जो लेखनी होती है, जो डायलॉग्स होते हैं, वो किसी भी कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। इन्होंने राम भगवान को चुना, इन्होंने सीता जी की कहानी को चुना और उसमें इस तरह की बातें बुलवाई हैं कि नास्तिकों का भी खून खौल रहा है। कहते हैं जब अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र पर हावी हो जाता है तो गौ रक्षा आंदोलन के नेता जूते की दुकान खोल लेते हैं। वही शुक्ला साहब ने भी किया है। जब तेरी मिट्टी में मिल जावा के लिए अवार्ड नहीं मिला और उसकी जगह पे तू नंगा ही तू आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, गली बॉय के इस गाने को अवार्ड मिल गया बेस्ट लिरिक्स के लिए, तो इन्होंने, भाई साहब ने आंदोलन चला दिया कि बॉलीवुड में ना अच्छे गानों की कद्र ही नहीं है, बॉलीवुड में अच्छे डायलॉग्स की कद्र नहीं है, बॉलीवुड में अच्छे लिरिक्स की कद्र नहीं है। और इतना सब करने के बाद भक्ति की वजह से भाई साहब ये छपरी वाले डायलॉग लेकर के आ गए। लोगों की गालियों के बाद से डैमेज कंट्रोल करना था तो फिर अपने अर्नब भाई से अच्छा कौन होगा इसके लिए। अर्नब भाई ने खुद ही इनके मुंह में अपनी बात डाली कि क्या आपने सरल बनाया है ताकि आम जनता को डायलॉग्स अच्छे लगे, उनको समझ में आए, कठिन ना हो। एक तो ये जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि उन्हें रामायण समझ नहीं आएगी। सदियों से जिस देश में राम कथा होती है, सदियों से जिस देश में रामलीला होती है, वहां जनता आम डायलॉग समझ नहीं पाएगी, इसीलिए उसको और सरल कर दिया। अबे सरल किया है कि सड़ा हुआ कर दिया। इसके बाद से शुक्ल जी ने कहा कि हाँ, मैंने जनता के लिए सरल कर दिया ताकि एक आम जनमानस के लिए ये राम कथा हो जाए। जीसस ने कहा था कि ईश्वर इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अरे ये कमबख्त तो जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि मैंने जानबूझ के किया है। लोग कह रहे हैं कि इन्हें सामूहिक माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ, जब इन्होंने जानबूझ के किया है तो ये क्षमा के पात्र तो नहीं ही हो सकते। अपने सुधरजा चौधरी को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मेरे अंदर इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है कि जब मैं डायलॉग लिखने बैठता था तो जूते उतार के बैठता था। जनता कह रही है अब उन्हीं जूतों से तुम्हारी पिटाई होगी। इस आदमी ने सारा दीन ईमान छोड़ दिया थोड़े से फायदे के लिए, अंधभक्ति के लिए। अब इसे वही आस्तिक लोग गालियां दे रहे हैं और वही जिस पार्टी के लिए ये काम कर रहा है उस पार्टी के लोग भी गालियां सुना रहे हैं। पर अब ऑप्शन बचा ही क्या है? अब मजहब की नफरत को छोड़ दें तो पेशे का ये क्या करेगा? जिन मुसलमान शायरों को, कवियों को नीचा दिखा करके ये आदमी बड़ा बनने की कोशिश करता है, उनके पैर की धूल भी नहीं हो सकता है। राम को लेकर के जिस तरह के भजन
मुसलमान गायकों ने गाए हैं, जिस तरह के भजन मुसलमान लेखकों ने लिखे हैं, डायलॉग मुसलमान लेखकों ने लिखे हैं, उनके लिए कितनी भी ये नफरत फैला ले, उनके पैर की धूल भी नहीं हो सकता। जब साहिर लुधियानवी ने लिखा तोरा मन दर्पण कहलाए, पूरे देश की जनता भक्ति में डूब गई। साहिर लुधियानवी ने लिखा कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे अंतर्यामी तुमसे मैं क्या मांगू। सबको महसूस हुआ कि राम जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। जहां इनको मर्यादा दिखानी थी, स्क्रिप्ट लिखना क्या है, पहले से ही राम कथा की स्क्रिप्ट है, वहां पे इन्होंने ये छिछोरापन कर दिया। वहीं शकील बदायूनी जब कृष्ण की रासलीला के बारे में लिखते हैं, कैसे कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, उससे जुड़े गीत लिखते हैं, तो उसमें भी मर्यादा रहती है। आपने सुना होगा, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। ये किस तरह से जो प्रेम की भावना है, साथ ही साथ जो रास है, उसको कितने मर्यादा के साथ ये मुस्लिम लेखक लिखते हैं। और ये छपरी जैसी बातें लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर डायलॉग लिख दिया। पर हिम्मत की दाद देनी होगी, ऐसे लेखकों के बीच में ये आदमी खुद को भी रखता है उनके ही लेवल पे, क्योंकि मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि है। पता है इसके में और जो बाकी लेखक रहे हैं उनके में अंतर क्या है। राही मासूम रजा ने जब महाभारत के डायलॉग लिखे थे, पूरा देश सम्मोहन में आ गया था, पूरे देश को लगता था कि हाँ इसी तरह से महाभारत के दौर में बात होती होगी। राही मासूम रजा ने कहा था कि मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, तुम मुझे मार दो, मेरे घर को जला दो, लेकिन मेरे रोम रोम में गंगा बहती है और इनके रोम रोम में दलाली बहती है। फूहड़पन का समर्थन फूहड़ लोग ही करते हैं। रवि किशन जी ने कहा है कि भैया सब लोग फिल्म जा करके देखो। एक तो रवि किशन का जो इतिहास रहा है बताने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी को फूहड़ता से भर देने वाला आदमी, भोजपुरी की संस्कृति को ही गंदा कर देने वाला आदमी, उसे तो ये फिल्म अच्छी लगेगी ही। पर बात वही है कि फिल्मों में राजनीति हो रही है, राजनीति वाले जाकर के फिल्म देख रहे हैं, इसीलिए तो देश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो मैं तो कह रही हूँ कि भैया अभी भी माफी मांग लो, हाथ पैर जोड़ करके सामूहिक माफी मांगो या ना मांगो, कम से कम मनोज शुक्ल जी तुम तो माफी मांगी लो, वरना हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं तुमको।